हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी जो आप सवाल देख रहे होंगे वो जनरल साइंस का एक क्वेश्चन है, छोटा सा। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। जो आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है उस पे ही ये आधारित है। और आज हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे बच्चों ने भेजा है और इसका डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे सवाल तो आपको आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन वाले एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये सवाल भी एज इट इज़ सेम सेम सवाल रेलवे ने एक बार पूछ चुका है। पिछले साल जो आपका 17-18 में वैकेंसी आई थी रेलवे वाला, उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर देते हैं जल्दी से कि ये सवाल को आप कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। क्योंकि अपने चैनल का ये मोटिव है कि जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान कोई भी सवाल में दिक्कत होता है तो वो सवाल हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्द से जल्द प्रोवाइड जरूर करेंगे। यदि आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा हो तो ये चैनल आपको जरूर हेल्प करेगा और आपके ही जो सवाल हैं, जो आपको दिक्कत है, उस सवाल पे हेल्प करेगा। चलिए हम जल्दी से सवाल पढ़ते हैं कि सवाल क्या कर रहा है। सवाल है कि 1000 केजी द्रव्यमान का रॉकेट मुक्त स्थान से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से साथ विस्थापित होता है। अब अचानक बूस्टर और 500 केजी द्रव्यमान के पहले चरण को रॉकेट से निष्कासित कर दिया जाता है और उसने 5 मीटर पर सेकंड के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो निष्कासन के बाद रॉकेट किस वेग से आगे बढ़ेगा? ठीक है, ये एक छोटा सा सवाल है। देखिए, दिक्कत क्या है कि ये आप समझ नहीं पाते होगे कि थ्योरी कौन सा लग रहा है, कैसे लगाना है। तो आपको ना ये थ्योरी इस्तेमाल करना है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। हम थोड़ा सा थ्योरी आपको समझा देंगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और ये कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर का कुल संवेग संरक्षित रहता है। क्या कह रहा है कि टक्कर से पहले का संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद का कुल संवेग। संवेग क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। संवेग का मतलब ये होता है द्रव्यमान और गुने उसका वेग। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होगा। अब यहाँ पे कोई टक्कर तो नहीं हुआ, लेकिन प्लेन जब उड़ रहा था, मैं एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका रॉकेट है। ये रॉकेट अभी मुक्त रूप से उड़ रहा था और इस रॉकेट का जो वेग था, ये मान लेते हैं रॉकेट है, और इस रॉकेट का जो द्रव्यमान था, ये कैपिटल एम बोल रहे हैं, और ये वैल्यू दिया हुआ है 1000 केजी। ठीक है, और ये जो चल रहा था इसका जो वेग था भी, ये वेग था 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये उड़ रहा था ऊपर, और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अचानक से क्या हो जाता है कि ये बूस्टर और 500 केजी द्रव्यमान पहले चरण में निष्कासित करता है, मतलब छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि रॉकेट कोई चीज़ लेकर के ऊपर जाता है छोड़ने के लिए, तो ये 500 केजी यहाँ से रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो अब जो रॉकेट मेरा है, जब ये 500 केजी का यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, तो कुछ पार्ट मान लीजिए कि ये पार्ट जो है 500 केजी का है, ये आपका रिमूव हो गया है यहाँ से। ठीक है, तो हमारा जो रॉकेट है 500 केजी को रिमूव किया, तो खुद तो 500 केजी ही बचा ना, ये तो खुद 500 ही केजी बचा, और ये जो रिमूव हुआ है पॉइंट वो भी आपका 500 केजी का है। ठीक है, तो दोनों का अपना 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 वेग हो जाएगा। ये जो आपका वेग है इसको हम भी बोलेंगे, ये अपने भी वेग से चलने लगेगा। और ये जो पार्ट रिमूव हुआ है वो, उसका जो वेग है वो सवाल में दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड से ये चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो संवेग के, देखिए संवेग जो है ना, पहले कितना उसका संवेग था, ये जो आपका पहला कंडीशन है, इस पहले कंडीशन में इसका कुल संवेग कितना था, और जब रिमूव कर दिया, निष्कासित कर दिया आपने इस मास को, तब उसका संवेग कितना, और ये दोनों संवेग आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम पहले वाला संवेग निकाल के आपको दिखा देते हैं कि पहले का कितना संवेग था। तो पहले का जो संवेग है यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप भूले ना कोई भी चीज़। पहले का जो संवेग था वो संवेग था द्रव्यमान तो इसका 1000 था, और इसका जो वेग था द्रव्यमान m गुने भी करेंगे, और भी था 10। दैट मीन्स कि ये जो संवेग था वो 10,000 केजी मीटर पर सेकेंड था। ये पहले था। और बाद में क्या हो गया संवेग, तो बाद में जो होगा, बाद में 2 पार्टिकल हो गया ना, तो दोनों का संवेग निकालेंगे। ठीक है, बाद में फिर क्या हुआ कि जो आपका रॉकेट है वो रॉकेट भी वेग से चल रहा है, ये रॉकेट जो है भी वेग से चल रहा है।
और इसका संवेग कितना होगा, तो बोलेंगे इसका संवेग होगा 500, क्योंकि 500 केजी तो रिमूव हो गया, और गुने भी, और जो पार्ट रिमूव हुआ है 500 केजी का उसका भी तो अपना वेग है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो द्रव्यमान है वो 500 है, तो इसका संवेग कितना होगा, तो इसका संवेग होगा 500 × 5। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इस टोटल का संवेग कितना हो जाएगा, ये टोटल जो संवेग है ये वाला चीज़ है ना, ये वाला संवेग और पहले वाला संवेग ये दोनों तो बराबर ही होगा, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत तो यही कहता है कि हमेशा ही जो है आपका कुल संवेग संरक्षित होता है। तो हम दोनों ही संवेग को बराबर करेंगे और इस प्रकार से आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो पहले मेरा संवेग कितना था और अब मेरा संवेग कितना है, तो पहले मेरा संवेग था देखिए 10,000 और अब मेरा संवेग है 500 भी प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 2500। ठीक है, और थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, तो अब देखिए यहाँ से 10,000 में से 2500 को चला घटेगा तो ये आ जाएगा 500 भी बराबर 7500, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी बराबर जो आ जाएगा, देखिए 0 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 15 × 5 = 75 होता है ना, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड भी का मान आ गया। तो हमने भी किसको कहा है, तो भी बोल रहे हैं इस रॉकेट का वेग है जब वो अपने द्रव्यमान को निष्कासित करता है 500 केजी, उसका वेग है। तो और यही पूछा भी था कि इस निष्कासन के बाद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस निष्कासन के बाद रॉकेट किस वेग से आगे बढ़ेगा, तो हम इसी को भी माने थे, और ये जो भी है वो आपका आया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, जो देखिए यहाँ पे मेंशन है, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे कि कैसे संवेग संरक्षण वाला सिद्धांत वाला जो फॉर्मूला है इसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे सवाल तो रेलवे पिछली बार खूब पूछा है, हर स्टेट में पूछा है, तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड करिए। अगर सही सॉल्व जो इसका सवाल होगा, अगर डिस्कस करने योग्य होगा क्वेश्चन, तो हम जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके और उनका भी हेल्प हो सके। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को एक बार शेयर जरूर करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपका जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट ही हम लोग का मनोबल को बढ़ाता है और हम लोग आपको हेल्प करने के लिए और आगे आ पाते हैं, आपका और भी अच्छे से हेल्प करें और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर सकें। इसलिए आपका सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इस बात का भी ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।